नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रेता भोजन को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है विक्रेता भोजन की प्रकृति की सुरक्षा। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? तो मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भारतीय संविधान की। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर किस प्रकार का पौधा है? तो पुष्प है मटर का पौधा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी FCI की स्थापना। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है भारत का सबसे बड़ा द्वीप मंजूली। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है पोलियो रोग। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दमाम सऊदी अरब में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थिमज्जा से होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली श्रृंखला में स्थित है गुरु शिखर पर्वत। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला पाने वाली थी। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश क्या होगा? अक्षांश 0 होगा। ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतड़ी परियोजना। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पतन नगर बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पतन नगर था। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।